जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसमें हमने आज कवर किया था कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। आज हमारी सुबह जो 9 बजे की क्लास हुई थी उसमें हमने कवर किया कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, जिसमें हमने प्रोटीन, कैलोरी कुपोषण देखा, विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग हमने कवर किया। तो प्रोटीन, कैलोरी कुपोषण में हमने क्वासियोरकर नामक रोग देखा, मैरस्मस नामक रोग हमने देखा, साथ ही साथ इसका उपचार देखा। फिर हमने विटामिन ए की कमी देखा कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, जैसे रतौंधी, केराटोमेलेसिया, गुर्दों में पथरी, बिटॉट स्पॉट, कॉर्निया का जीरोसिस, फ्राइनोडर्मा, नाड़ी संबंधी विकार। और विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है वो भी हमने देखा। फिर हमने नेक्स्ट विटामिन देखा, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन भी है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा? वेरी वेरी नामक रोग होता है। वेरी वेरी नामक रोग दो तरह का होता है। पहला हमने देखा ड्राई वेरी वेरी, दूसरा हमने देखा वेट वेरी वेरी। और वेरी वेरी रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तंत्रिका तंत्र में विकार होना, पैरों के तलुओं में जलन, हृदय का आकार बढ़ जाना, सूजन होना, उल्टी होना, श्वसन में कठिनाई होना, कई बार आवाज चले जाना, पेट में दर्द। और इन सभी के कारण क्या होता है? कई बार मृत्यु तक हो जाती है। इसका उपचार हमने देखा, कौन कौन किसका उपचार? जो हमारा वेट वेरी वेरी है उसका उपचार देखा, तो किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा विटामिन बी2 की कमी से, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी2, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसके लक्षण क्या क्या प्रतीत होते हैं, साथ ही साथ इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे ही टॉपिक पे हमने चर्चा की हमारी प्रीवियस क्लास में, यानी कि आज सुबह जो हमारी 9 बजे की क्लास हुई थी, इस सभी ही टॉपिक पे हमने चर्चा की। तो आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा और आपका एक बार रिवीजन भी हो गया होगा कि आज हमारी मॉर्निंग की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। आज की क्लास में अभी हम करेंगे विटामिन सी की कमी से, देखेंगे कौन कौन सा रोग होता है। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और इस क्लास को जितना हो सकता है हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस कर रहे हैं, ये सिर्फ होम साइंस के लिए नहीं, आप चाहे साइंस मतलब साइंस का कोई भी फील्ड पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये भी आप बताइएगा कि जो आपको जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है रात में, जो हम टॉप 15 to 20 क्वेश्चंस करते हैं जीके जीएस का, कभी हम भारत का भूगोल करते हैं, देन इतिहास हमने किया, फिर हमने राजनीतिक से क्वेश्चंस किए, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए कितने हेल्पफुल है, तो उसका भी हमें फीडबैक अवश्य प्रोवाइड कराइएगा कि जीके जीएस की जो क्लास आपको दी जाती है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल। बहुत शॉर्ट में बनाई जाती है, 2.5 मिनट मैक्सिमम उसका टाइम होता है, जिससे कि आप शॉर्ट में ज़्यादा सीख सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए उस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते। आपको एक शॉर्ट में वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसका भी फीडबैक हमें अवश्य प्रोवाइड कराइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा विटामिन सी की कमी, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो आहार में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। बहुत बार हमने पढ़ा, हम जब सीरीज़ कर रहे थे अपनी क्लास 6 to 12, उसमें भी हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा है। विटामिन सी ही क्या, इनफैक्ट जितने भी हम अभी डिफिशियंसी पढ़ रहे हैं, चाहे वो विटामिन की हो, चाहे विटामिन बी टू बी1 है, विटामिन ए, इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस में भी पढ़ रखा है। बट एक बार फिर से देखते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सभी को पता है, आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस विटामिन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, यानी कि विटामिन सी आपको अपने डेली डाइट में डेली चाहिए। जब बालकों के आहार में विटामिन सी का अभाव होता है, यानी कि कमी होती है, तो उसे बाल स्कर्वी यानी कि इन्फांटाइल स्कर्वी कहते हैं। बाल स्कर्वी के लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना एवं दर्द होना। नंबर 2, भूख ना लगना, अतिसार होना, अतिसार में रक्त एवं ग्यूमुकस भी निष्कासित होना। नंबर 4, जोड़ों एवं हड्डियों में दर्द, मसूड़ों में खून निकलना, रक्त अल्पता, आंतरिक रक्तस्राव यानी कि इंटरनल हेमोरेज होना। यदि समय से उपचार नहीं किया जाए तो बालक की मृत्यु हो जाती है। जब विटामिन सी की कमी वयस्कों में होती है तो उसे वयस्क स्कर्वी यानी कि अडल्ट स्कर्वी कहते हैं। इसमें निम्न लक्षण दृष्टिगोचर हो जाते हैं, यानी कि जब
बड़ों में विटामिन सी की कमी होती है तो कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? ये तो हम बच्चों में लक्षण देख रहे थे। अब जो हमारे एडल्ट होते हैं उनमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? तो कमजोरी, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, शीघ्र थकान, भूख न लगना, मानसिक बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, मसूड़ों से रक्त का निकलना तथा दांतों का ढीला पड़ जाना, मसूड़े फूलकर पिलपिले हो जाते, त्वचा पर लाल नीले धब्बे पड़ना, रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न होना। तो ये सारे लक्षण किसमें दिखते हैं? जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जब विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? तो बड़ों को स्कर्वी के उपचार के रूप में 100 mg विटामिन सी इंजेक्शन के द्वारा 10 दिन तक दिन में 2-3 बार दिया जाना चाहिए। उसके बाद 100 mg दिन में 2 बार 1 सप्ताह तक दिया जाता है। आजकल विटामिन सी की गोली बाजार में उपलब्ध है, अतः इसका उपयोग भी किया जाना चाहिए। बालकों का स्कर्वी रोग से कैसे उपचार हो सकता है? तो 100 mg विटामिन सी प्रतिदिन इंजेक्शन के द्वारा दी जानी चाहिए। बालकों को संतरा, मौसमी, टमाटर का रस, नींबू की शिकंजी आदि दिया जाना चाहिए। यानी कि जिन जिन फलों में या सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है वो बच्चों को दिया जाना चाहिए। विटामिन सी भोज्य पदार्थों के काटने, धोने, पकाने, संग्रह करने आदि से नष्ट हो जाता है। अतः विटामिन सी की प्राप्ति हेतु विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों को कच्ची सलाद के रूप में खाना चाहिए। यदि पकाने की आवश्यकता है तो कम कर दे, आवश्यकता है भी तो कम देर तक पकाना चाहिए। आंवला, अमरूद, नींबू, हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी संतरा आदि भोज्य पदार्थों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, अतः भोजन में उन्हें अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये तो हमने देखा विटामिन सी की कमी और उसके लक्षण बच्चों में कैसे दिखाई देते हैं और बड़ों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन सी की कमी का उपचार यानी कि ट्रीटमेंट हमने देखा कि एडल्ट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और बच्चों के ट्रीटमेंट में क्या शामिल किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको विटामिन सी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फॉलिक अम्ल की कमी यानी कि डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड। आहार में फॉलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता रोग हो जाता है, जीभ पर छाले हो जाते हैं तथा पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, अवशोषण क्रिया मंद पड़ जाती है, दस्त हो जाता है, अमीनो अम्ल के उपापचय में असंतुलन हो जाता है। तो ये सारे लक्षण प्रतीत होते हैं कब? आहार में फॉलिक एसिड की कमी होने से। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में अनाज, दालें, शुष्क खमीर एवं हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। यकृत तथा शुष्क खमीर में यह सर्वाधिक पाया जाता है, अतः इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये हमने फॉलिक देख लिया। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है यानी कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। आहार में यदि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं होता है तो कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो पाता। परिणामतः बालकों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्क यानी कि जो अडल्ट्स होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी प्राप्ति का उत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश। आप सभी जानते हैं सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। रिकेट्स के लक्षण क्या होते हैं? रिकेट्स रोग किसमें होता है? बच्चों में होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाएगा? तो आपको आंसर क्या होगा? रिकेट्स नामक रोग। विटामिन डी की कमी अगर एडल्ट्स में हो गई तो कौन सा रोग उनको हो जाता है? ऑस्ट्रोमलेशिया। ये आपको पता होना चाहिए। रिकेट्स के लक्षण देख लेते हैं। खोपड़ी का अग्रभाग का देरी से भरना, खोपड़ी की हड्डियों का कोमल होना, कलाई, घुटने तथा जोड़ों की अस्थियों का चौड़ा होना, मांसपेशियों का विकास रुक जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, जोड़ों का बाहर की ओर निकल जाना, कबूतर जैसी छाती हो जाना आदि। ये सारे ही लक्षण प्रतीत होते हैं किसमें? रिकेट्स रोग में, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। और किन में होता है? बच्चों में होता है। वयस्कों में ऑस्ट्रोमलेशिया रोग होता है तो यह विशेषकर गर्भवती तथा धात्री माता को होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रोमलेशिया मुख्य रूप से किसको होता है? जो गर्भवती होती है और धात्री माता यानी कि जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उनको हो जाता है। और इसके लक्षण क्या प्रतीत होते हैं? अस्थियां कोमल एवं मुलायम हो जाती हैं, अस्थियों का खनिजीकरण प्रक्रिया रुक जाती है, हाथ पैरों की मांसपेशियों में पीड़ादायक व कष्टदायक संकुचन होने लगता है, अस्थियों में विकृत उत्पन्न हो जाता है, विशेषकर निचले भाग में कूल्हे की अस्थियों में विकृत हो, ध्यान दीजिएगा,
रिपीट कर दिया मैंने, विशेषकर निचले भाग में कूल्हे की हड्डियों में तथा पैरों में तीव्र दर्द एवं पीड़ा रहती है, अस्थियां जल्दी टूट जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से ये जो ऑस्टियोमलेसिया रोग होता है, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ऑस्टियोमलेसिया रोग मुख्य रूप से किसमें होता है, आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आपको ध्यान पता होना चाहिए। ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग मुख्य रूप से गर्भवती तथा धात्री माता को होता है। इसके लक्षण हमने देख लिए। विटामिन डी के अभाव में मरोड़ एवं दांतों का सड़न भी हो जाता है। विटामिन डी की पूर्ति है तो बालकों को धूप में थोड़ी देर सरसों के तेल से मालिश करके लेटाना चाहिए। बालकों को 2 से 3 बूंद कर्ड ऑयल प्रतिदिन पिलाना चाहिए। तो ये तो हमने देखा विटामिन डी। नेक्स्ट हमारा जो क्या है, नियासिन की कमी यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने हाईलाइट कर दिया, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग को 3D रोग यानी कि 3D डिजीजेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? 3D का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है डायरिया यानी कि अतिसार, ड्रामेटिस त्वचा का रोग और डेमेनिटिया पागलपन नाड़ी संबंधी विकार, इसलिए इसको 3D कहते हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, पेलाग्रा 3D का अर्थ क्या होता है? डायरिया, फिर डर्मेटिस यानी कि त्वचा का रोग, और डेमेनिटिया यानी कि पागलपन नाड़ी संबंधी विकार यानी कि 3 टाइम D, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 3D नामक रोग कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए पेलाग्रा को 3D रोग क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो 3 टाइम D यानी कि 3D। यदि इनका इलाज समय रहते नहीं किया जाए तो चौथा D मौत यानी कि डेथ हो जाता है। पेलाग्रा रोग के लक्षण क्या है? पहला, मुंह से छाले, अतिसार, जीभ का स्वाभाविक रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है, त्वचा का वह भाग जो धूप में या सूर्य प्रकाश के संपर्क में ना रहता है उनमें लाल जला हुआ सा रंग उत्पन्न हो जाता है, त्वचा में सूजन आ जाती है, त्वचा अधिक कठोर, खुरदरी, शुष्क एवं घाव युक्त हो जाती है, संक्रामक रोग शीघ्र हो जाते हैं। नंबर 7 है, तीव्र पेलाग्रा की स्थिति में मानसिक विकार पैदा हो जाता है, जैसे स्वयं से बातें करना, बड़बड़ाना, भुलक्कड़पन, नींद नहीं आना, बेचैनी, आत्महत्या का विचार उत्पन्न होना। यदि समय रहते पेलाग्रा रोग का उपचार नहीं किया जाता तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपने देखा पेलाग्रा रोग कितना ही भयानक है, जो कि किसके होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है। और 3D क्या है ये हमने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए 3D का अर्थ क्या होता है। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? तो बतौर उपचार नियासिन के स्थान पर नियासिनामाइड दिया जाना चाहिए। रोगी को नरम तथा उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाना चाहिए। रोग की तीव्रता की स्थिति में 50 mg नियासिनामाइड दिन में 2 बार 3-4 दिन तक इंजेक्शन के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके बाद 2-3 सप्ताह तक मुख के द्वारा 100 mg नियासिनामाइड दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। रोग में आशाजनक सुधार होने पर आहार में पर्याप्त मात्रा में दूध, मूंगफली, यकृत, अंडा, मांस, मछली दिया जाना चाहिए। अनाज को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 3, कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न रोग। ये तो हम क्या देख रहे थे? नियासिन देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न रोग। भोजन में प्रतिदिन अधिक कैलोरी ग्रहण करने से मोटापा यानी कि ओबेसिटी हो जाता है। मोटापा स्वयं में एक बीमारी है तथा अनेक बीमारियों को जन्म देती है, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, यानी कि हाइपर विटामिनोसिस डी। आहार में विटामिन डी की अधिकता से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गुर्दे में बीमारी, पथरी, बार बार पेशाब आना, रात्र में अधिक मात्रा में मूत्र त्याग, हृदय में गांठ पड़ना, वजन में कमी, भूख में कमी एवं कभी कभी दस्त हो जाना, मांसपेशियों का क्षय हो जाना, मानसिक दुर्बलता, धमनियों में विटामिन डी जम जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से भी हमने देख लिया, विटामिन डी की अधिकता से भी हमने देख लिया कौन कौन से रोग होते हैं। इन सबको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थों का कम से कम सेवन किया जाना चाहिए। सूर्य प्रकाश विटामिन डी का उत्तम साधन है। हाइपर विटामिनोसिस डी से पीड़ित रोगी के सूर्य के प्रकाश से यथासंभव हो सके बचना चाहिए। सिंपल सा है। तो ये तो हमने देख लिया क्या, विटामिन
डी की अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोग। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने पढ़ा विटामिन सी, देखा विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और स्कर्वी जो बच्चों में होता है जिसको क्या कहते हैं, इन्फाटाइटल स्कर्वी कहते हैं। और इन्फाटाइटल स्कर्वी के लक्षण क्या होते हैं, पैरों में सूजन आना, दर्द होना, भूख ना लगना, साथ ही साथ अतिसार होना, ये सारे लक्षण हमने देखे। फिर साथ ही साथ हमने देखा अगर विटामिन सी की कमी वयस्कों में यानी कि अडल्ट्स में हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अडल्ट स्कर्वी कहते हैं। उनके लक्षण क्या होते हैं ये भी हमने देखा, इसका उपचार हमने देखा। फिर हमने देखा फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, फोलिक अम्ल डिफिशियंसी देखा, इसका उपचार हमने कवर किया। विटामिन डी देखी, विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और वहीं पे अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया रोग कहा जाता है। रिकेट्स के लक्षण क्या प्रतीत होते हैं, जो कि बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया के लक्षण क्या प्रतीत होते हैं, जो कि बड़ों में होता है। इन सभी के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा की। नेक्स्ट हमने डिफिशियंसी देखी, क्या नियासिन की डिफिशियंसी देखी। नियासिन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है, जिसे 3D रोग भी कहा जाता है। 3D क्यों कहा जाता है, इसका मीनिंग हमने जाना, बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी जस्ट हमने पढ़ा इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की। फिर साथ ही साथ हमने इसका उपचार देखा। फिर हमने कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न होने वाले रोग हमने देखे, जिसको हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। फिर विटामिन डी की अधिकता देखा, उसका उपचार देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में चर्चा की। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भी हमने टॉपिक किए कवर किए वो सारे ही आपके क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी किसी वर्ड किसी सेंटेंस में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराइए और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।